वेस्ट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत, मोहिंदर भगत के समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न। हिमाचल प्रदेश की देरा सीट से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी की जीत, तो वहीं पर हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा की जीत। उपचुनाव में जीत के बाद सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर का बयान, कहा देहरा के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का करेंगे निर्वहन। और उत्तराखंड की बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी, दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे। बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार आगे, रायगंज, राणाघाट, दक्षिण, बागबात और एक तरह से मानिकतला सीट पर टीएमसी आगे। बिहार के रुपौली सीट पर जेडीयू उम्मीदवार आगे, तो आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती चल रही हैं पीछे। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की बढ़ाई गई शक्तियां, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में किया संशोधन, दिल्ली के एलजी की तरह ही प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। खबर सोनीपत से, सोनीपत में मुठभेड़ वाली जगह की नई तस्वीर सामने आई। बदमाशों के एनकाउंटर के बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन की टीम जुटी। दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड मामले में हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर्स को मुठभेड़ में किया गया ढेर, मौके से 5 पिस्टल भी बरामद। सोनीपत के खरगौदा इलाके में मुठभेड़, बदमाशों की जेब से पुलिस को मिले 19 जिंदा कारतूस। तीनों शूटर्स पर हरियाणा पुलिस ने रखा था कई लाख रुपए का इनाम। हिसार से कई व्यापारियों से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। बिहार के रोहतास में भारी बारिश को कहर जारी, बढ़ते जलस्तर की वजह से भवानी झरने का रौद्र रूप सामने आया। कैमूर पहाड़ी में है ये झरना। बिहार के रोहतास में भारी बारिश से तोतला भवानी धाम में बढ़ा जलस्तर, कई सैलानी झरने में फंसे। वन विभाग की टीम ने सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश की औरैया में चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध बने 45 दुकानों को किया ध्वस्त, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। महाराष्ट्र जलगांव में आपको बता दें, विधायक नागेंद्र की अदालत में पेशी। कांग्रेस विधायक नागेंद्र को अदालत में किया गया पेश। कोर्ट ने नागेंद्र को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार। देहरादून में रेडियो एक्टिव डिवाइस मिलने से सनसनी, और इस पूरे मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ लगातार। योगी राज में यूपी की लंबी छलांग, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में परफॉर्मर फ्रंटर बना प्रदेश। नीति आयोग ने जारी किया इंडेक्स। एसडीजी की कसौटी पर खरा उतरा उत्तराखंड, और देश में अव्वल नंबर पर देवभूमि उत्तराखंड आई। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। हरियाणा के नारनौल में स्काई डाइविंग दिवस का आयोजन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की स्काई डाइविंग। इसके अलावा हरियाणा के सोनू को बेलारूस में बनाया गया बंधक। वीडियो कॉल के जरिए घर वालों से फिरौती मांगी गई। पीड़ित परिवार प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहा। जयपुर में राष्ट्रीय कर्णिक सेना के अध्यक्ष और राजपूत कर्णिक सेना के महिपाल सिंह के बीच विवाद, मौके पर हुई फायरिंग, झड़प के बीच महिपाल मकराना जख्मी। देवरिया में विधायक ने डीएम को लिखा पत्र, रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाने को बंद करने की बात कही। यूपी के फतेहपुर में 40 दिन के अंदर एक युवक को सांप ने 7 बार काटा, जांच के लिए डीएम ने बनाई कमेटी। पूजा खेड़कर के माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, किसान की शिकायत पर कुल 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मनोहर खेड़कर के जमीन विवाद को लेकर किसान को धमकी देते हुए नजर आए, तो उसके बाद मामला दर्ज किया गया। ट्रेनी आईएएस की मां के धमकाने वाले वीडियो पर पुणे एसपी पंकज देशमुख का बयान, कहा घटना 1 साल पुरानी। कारगिल विजय दिवस समारोह की 25वीं वर्षगांठ पर सरसावा वायुसेना स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जवानों ने करतब दिखाए। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सहारनपुर में कार्यक्रम का आयोजन, वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने शहीद जवानों के बीच श्रद्धांजलि। और जम्मू कश्मीर के डोडा में हादसा, सड़क से नीचे गिरा मेटाडोर वाहन, हादसे में एक की मौत और कई लोग घायल हो गए। अलीगढ़ के कैनरा बैंक में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
लोको पायलट ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक और ट्रेन के आगे का हिस्सा डैमेज हुआ। 5 मिनट बाद रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन। सिक्किम के याकला में आग की चपेट में आए कई घर। ये बताया जा रहा है त्रिशकित्तौर के सैनिकों ने किया रेस्क्यू, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर। नासिक हाईवे पर कार ट्रक के बीच टक्कर और कार में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुंछ में मुगल रोड पर कार हादसे का शिकार। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक युवक को सांप ने डसा। सांप के साथ जिला प्रशासन पहुंचा जिला अस्पताल। नर्मदापुरम में बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ लगी सफलता। दोनों अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चे को मां को सौंपा गया। जौनपुर में लोगों ने सिपाही को पीट कर किया घायल। खबर सुन सिपाही को देखने जिला प्रशासन पहुंचा। यूपी के रायबरेली में घर में घुसकर दबंगों ने महिला समेत 3 लोगों को पीटा। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुंदर भाटी गिरोह का शार्प शूटर संदीप गिरफ्तार। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था। यूपी के महाराजगंज में बाघ से आम तोड़ने पर 3 बच्चों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। मंदिर के पास मिला महिला का शव। ठाणे के गणपति मंदिर के पास महिला का शव मिलने से हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शुरू की छानबीन। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। उधर मुंबई में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में बारिश ने खोली जीडीए की पोल। थोड़ी देर में बारिश में सड़कों पर भरा पानी। आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार। राहगीरों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। दिल्ली में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। सुहाना हुआ मौसम। लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। अम्बेडकर नगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर नदी किनारे खड़ा प्रशासन और जनता को मुहैया कराई जा रही है हर सुविधा। शाहजहांपुर मंत्री सुरेश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बच्चों को बांटे बिस्किट के पैकेट्स और पानी की बोतल। बाढ़ से 10,000 के करीब लोग प्रभावित। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। घर में फंसी महिला को पुलिस ने रेस्क्यू किया। बद्रीनाथ हाईवे खुला। यात्रियों को राहत। जोशीमठ बाधित हुआ था रास्ता। बद्रीनाथ हाईवे फंसे यात्रियों ने ली राहत की सांस। आवाजाही शुरू हुई। हिमाचल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। प्रशासन ने जारी किया येलो अलर्ट। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में सीएम योगी ने छात्रों को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अयोध्या दौरा। कैबिनेट सदस्यों के साथ अयोध्या रवाना हुए सीएम विष्णुदेव साय। श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का नया जत्था पंथा चौक बेस कैंप के लिए रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए निकले श्रद्धालु। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के नेताओं के साथ अमरावती का दौरा किया और इस्कॉन मंदिर में सभी मंत्रियों के साथ किए दर्शन पूजन। भोपाल में बारिश के बाद बढ़े सब्जियों के दाम। आम लोगों का बिगड़ा बजट। सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। गूंजे हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। मुंबई में शादी समारोह का आयोजन किया गया। देश और दुनिया से जुड़े हुए वीवीआईपीज शामिल। अनंत और राधिका ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला। दुल्हन ने खास अंदाज में ली एंट्री। मौके पर मौजूद लोगों ने दिया आशीर्वाद। अनंत अंबानी और राधिका की शादी में शाहरुख गौरी का रॉयल स्वैग देखने को मिला। बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड और कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी नजर आए। अनंत और राधिका की शादी में सितारों ने जमाई महफिल। जमकर किया डांस। नए जोड़े को भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। वेबसाइट में गुरुद्वारे पर सिख श्रद्धालुओं के हमले के बाद एक युवक घायल। कैंट में सिख पूजा स्थल पर हमला हुआ। स्पेस एक्स के रॉकेट में आई खराबी। गलत ऑर्बिट में पहुंच गए सैटेलाइट्स। टीम लगा रही खराबी की वजह।
उत्तरी नाइजीरिया में स्कूल की बिल्डिंग गिरी, हादसे में 22 छात्रों समेत कई लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। पोलैंड में एयर शो के दौरान पोलिश सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में पायलट की मौत। अमेरिका के हवाई के काउई में समंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोगों के लापता होने की सूचना। अमेरिका के वॉमेट में बाढ़ से तबाह हुए इलाके में राहत बचाव काम जारी है। वॉमेट बाढ़ में 120 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। पश्चिमी जापान में लैंडस्लाइड से मकान क्षतिग्रस्त, 3 लोगों के लापता होने की खबर, सड़कों पर आया मलबा। चीन के दक्षिण पश्चिमी शहर चोंगकिंग में भारी बारिश और तूफान जारी, 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 86 लोगों के मारे जाने की खबर। उधर अल्बानिया के जंगलों में आग लग गई, तांडव देखने को मिला। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दक्षिणी इजराइल में टैंकों का युद्धाभ्यास, गाजा और उसके आसपास घूमते दिखे इजरायली टैंक्स। और रूस का सुखोई सुपर जेट मॉस्को के पास क्रैश, परीक्षण उड़ान के दौरान हादसा, विमान में मौजूद सभी 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। और अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल पर दिए बड़े बयान की। संजय सिंह का दावा है कि अरविंद केजरीवाल का जेल में करीब 8.5 किलोग्राम वजन घट गया है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। इसके अलावा बार बार उनका शुगर लेवल डाउन होता है। जेल में करीब 5 बार केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से कम हुआ है। वहीं वेट को लेकर उन्होंने कहा कि 8.5 किलोग्राम यानी करीब 8 किलोग्राम घटा है। इतना वजन गिरना गंभीर बीमारी का संकेत है। केजरीवाल की सेहत पर संजय सिंह का दावा, एक बार फिर से हेल्थ इश्यूज को लेकर उन्होंने कहा है कि बार बार उनको परेशानी हो रही है। शुगर लेवल की बात करें तो 5 बार शुगर लेवल 50 से कम हो चुका है, जिससे भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा वजन को लेकर भी उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी का संकेत। और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से यह गंभीर बीमारी का संकेत है।